हेलो एंड वेलकम मैं हुमान आप सभी का वेलकम करता हूं बीसीएन न्यूज चैनल में। और आज मेरे साथ है नागपुर की वो फैशन कोरियोग्राफर जिन्होंने एक सपना देखा था और उसे हकीकत बना दिया और आज खुद की एकेडमी खोली है, इग्नाइट फैशन एकेडमी, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इग्नाइट मॉडलिंग एकेडमी। इग्नाइट मॉडलिंग एकेडमी। कैसा लग रहा है? इतना सब कुछ अचीव किया है, बहुत छोटी सी उम्र में। लड़कियों की एज नहीं पूछते हैं, लेकिन ये बताना चाहे तो बता सकती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं है, एज बिल्कुल भी बता सकती हूँ। आई एम 27 years old। हाँ, 20 भी होता तो मान लेते। अप्रिशिएटेड। तो अच्छा तो लग रहा है डेफिनेटली कि यहाँ पे मैं आई हूँ और सबसे पहले बीसीएन को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और मैंने भी ये एक सपना ही देखा था, जैसे मान ने बताया, तो ये सपना सच होते गया और ये हार्डवर्क से हुआ। एक गोल मैंने रखा लाइफ में कि मुझे ऐसा कुछ करना है आगे कि जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, तो यही उसी के साथ मैं आगे बढ़ती रही। क्या बात है। हमने तो बहुत बार ये सुना है कि जो मॉडलिंग वाली दुनिया होती है वो बड़ी खराब होती है और पेरेंट्स लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते इस चीजों को, क्योंकि उनको डर लगता है कि उनके बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। डेफिनेटली ये बात सही है, बिकॉज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तो इस चीज को मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। एक्चुअली पेरेंट्स गलत नहीं है, क्योंकि ये एक सच भी बोल सकते हैं। यहाँ पे टू वेज है, एक है कि शॉर्टकट, एक है स्लो एंड स्टेडी जाके मेहनत करके काम करो। तो कई पेरेंट्स है, लाइक हमारे सिस्टर्स है, हमारे ब्रदर्स है, कई सारे फ्रॉड्स है आजकल, बहुत सारे इस इंडस्ट्री को लेकर होते हैं। तो कई बार पेरेंट्स का होता है कि हम अच्छा कुछ करवाने जा रहे हैं और बच्चे आगे जाके कुछ गलत ना कर ले, तो वो तो कंसर्न में होता है। बट इनिशियली देखा जाए तो मान ये हमारे ऊपर भी होता है कि अगर नो डाउट, जैसे मुझे भी ये चीजें, ये दिक्कतें आई है इन पास्ट, बट मैंने लाइक माय पेरेंट्स, उन्होंने मुझे कभी अलाउ नहीं किया। बट उनको ट्रस्ट को जीतना पड़ता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से, अच्छे से कर रहे हैं, कि आगे हमें उससे रिस्पेक्ट मिल रही है, ना कि हमको कुछ नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली नो डाउट बुरी तो बोलते हैं, बट वो डेफिनेटली अपने ऊपर होता है कि हम उस चीज को किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इग्नाइट मॉडलिंग एकेडमी ये एक सफर है, ये बहुत बड़ी जर्नी है, क्योंकि आप पहले एक मॉडल रह चुके हो, फिर आप ग्रूमर बने, फैशन कोरियोग्राफर बने और अभी खुद की एकेडमी है। ये जर्नी इतनी आसान तो बिल्कुल नहीं रही होगी, क्योंकि एक लड़की के लिए एक तो बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं और खासकर कैरेक्टर पर सवाल उठते हैं, क्योंकि ये दुनिया सीधा उंगली उठाती है। हाँ, थोड़ा सा हम जाएंगे उस फेज में भी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये जर्नी आपकी कैसी रही है? वैसे तो आपने बिल्कुल सही बोला कि ये जो जर्नी है ये इतनी इजी नहीं है, ठीक है, बिकॉज ग्लैमर फील्ड एक ऐसी फील्ड है ना जिसमें हर किसी को आना है। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है स्टडीज, नो डाउट ग्लैमर फील्ड में हर किसी को होता है ना, एक बार हमें मॉडल बनना है, एक्टर बनना है, हर किसी को होता है, एक बार तो कुछ ना कुछ करना है। तो एक छोटा सा सपना मैंने देखा कि मुझे भी बिग स्क्रीन पे आना है, कि मेरी भी थोड़ी सी, कि मेरे बारे में लोग जाने। तो मैंने सीधा कभी सोचा नहीं कि मैं ग्रूमर और कोरियोग्राफर बनूंगी। वो टचवुड की ये सफर जैसे भी आगे फॉरवर्ड होते गया। पहले मैंने एज अ स्टार्ट किया था नॉर्मल डांस कोरियोग्राफर से, छोटे मोटे स्कूल्स में कोरियोग्राफी करना, अर्निंग करना, बिकॉज 11th के बाद में मेरा एक पर्सपेक्टिव था कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली सपोर्ट घर से नहीं था, वो मेरा माइंडसेट था कि एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मैं बनूं और लोग मुझे जाने कि नहीं, इसने खुद से किया है जो किया है। वो सफर तय करते करते छोटी छोटी डांस कोरियोग्राफीज करी, वहां से थोड़ा बहुत कमाना स्टार्ट किया। फिर एक टाइम पे, एक साल में मैंने काफी सारे डांस में अवार्ड जीते, जहां पे मैंने कभी किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने सीखा नहीं कभी किसी से। तो मैंने सोचा कि नहीं, मतलब मुझ में कॉन्फिडेंस है। छोटा सा एक अपॉर्चुनिटी आई किसी के थ्रू कि हमारे ग्रुप से आप फैशन शो कर लीजिए, तो मैंने किया, मेरे कॉलेज टाइम में परफॉर्म किया, देखा तो विन विन सिचुएशन थी कि पहली बार ही कॉलेज जाके 7 अवार्ड्स एक ही बार में। और उसके बाद फिर मैं यस फिर उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं, मैं यहाँ कुछ हो सकता है, तो ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं था कि मुझे ये करना था। फिर कोरियोग्राफर के थ्रू मेरा मॉडलिंग की तरफ जर्नी गया। फिर मैंने देखा कि सबसे बड़ी जर्नी जो आपने मुझे पूछा, सबसे बड़ा मुझे दिक्कत आया हाइट इशू की वजह से। कि नो डाउट मॉडलिंग फील्ड में हम लोग ये सोचते हैं कि हाइट अच्छी होनी चाहिए, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, नो डाउट होनी चाहिए, बट हम सपने देखना बंद नहीं कर सकते। तो मैंने अपना सपना देखना बंद नहीं किया। मैंने ये चीज करी कि मैंने उस चीज को अडेप्ट किया, मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं उस चीज को कैसे ओवरकम कर सकती हूँ। तो नो डाउट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम 95% सही है और एक चीज गलत हो जाती है, तो हम उसको पता है, जब हमारी 95% सारी चीजों को सही कर देते हैं ना, तो वो एक चीज कोई भी
इग्नोर कर देता है। तो वो डेफिनेटली मॉडलिंग फील्ड में मुझे फिर उसके बाद प्यार मिला काफी। बट हाँ, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये आई हाइट के इशू के वजह से। फिर उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में ना नागपुर में कोई पर्टिकुलर अकेडमी नहीं थी कि जो हमको गाइड करे, सिखाए, जैसे हमारे जैसे बच्चे हैं। बस होते थे तो पेजेंट्स होंगे, कॉम्पिटिशन्स होंगे, बस। तो मेरा ऐसा था कि कोई मुझे बताया कि कैसा है क्या है, वो तो जर्नी मैंने स्टार्ट करी खुद से। तो वो खुद से आगे बढ़ती गई धीरे धीरे धीरे। फिर कोविड का एक सफर आया जब मेरा स्टडीज MBA भी चल रहा था राइसोनी से। फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि मैंने जैसे ही वो अपना कंप्लीट किया, कोविड आया। तो एक टाइम आ जाता है लाइफ में, कोविड में कई लोगों के घर बने, किसी के उजड़े, बट मेरे लिए कोविड लाइक ओके था, ऐसा अच्छा ही हुआ है। क्योंकि उस टाइम पे कोविड से मुझे एक जहां से मेरा MBA कंप्लीट हो रहा था, तो ऐसा हुआ कि मुझे वहां से एक प्लेसमेंट मिली थी। तो वो प्लेसमेंट मैंने रिफ्यूज कर दी, बिकॉज मेरा गोल एक बड़ा था कि मुझे एक बिजनेस वुमन बनना है, मुझे कुछ और करना है, मतलब मुझे जॉब ऐसा कुछ नहीं करना था। तो वहां से ऐसा हुआ कि अब तो नो डाउट पेरेंट्स का बोलना है कि तू तो अब ये भी नहीं कर पाई, कोविड भी लग गया, एटलीस्ट वो करती तो कुछ तो मिल पाता, है ना। तो नो डाउट एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने पे मैं भी उस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा नर्वस हो गई कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। देन आफ्टर दैट मैंने पूरे कोविड में बैठ के एक प्लानिंग करी कि आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, बिकॉज मैंने MBA से एक चीज जरूर सीखी थी कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे विदाउट इन्वेस्टमेंट हम कैसे खुद के लाइक अपने टैलेंट को इनकैश कैसे कर सकते हैं। Great. तो एक आइडिया आया मेरे मन में कि नागपुर में कोई मॉडलिंग एकेडमी नहीं है। चलो मॉडलिंग एकेडमी इन केस हो भी जाती, बट कोई फीमेल ग्रूमर नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये एक मेरे पास बहुत अच्छा पार्ट है कि मेरे अंडर सिक्योरिटी रहेगी, लड़कियां कंफर्टेबल सीख पाएंगी, मैं उनको अच्छे से सिखा पाऊंगी, और सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, इनका नॉलेज दे पाऊंगी। तो जो गाइडेंस मेरे पास नहीं था, वो गाइडेंस देने के लिए एक ग्रूमिंग की तरफ बढ़ी, और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मुझे नागपुर ने बहुत प्यार दिया है, और सिर्फ नागपुर ही नहीं, अभी मेरे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट विदर्भ से है, सूरत, हैदराबाद, बैंगलोर, असम, मिजोरम, यहाँ से बच्चे आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि चलो कुछ एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं, तो नो डाउट मुझे उनको फुलफिल करना और उनको सिखाना है जिस चीज के लिए वो आ रहे हैं। क्या बात है। डांस कोरियोग्राफर जिसमें भी बहुत अवार्ड्स है, फैशन कोरियोग्राफर उसमें भी बहुत अवार्ड है, खुद एक मॉडल हो, मॉडलिंग करती हो, लोगों को सिखाती हो, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आज खुद की एकेडमी है। अब आयुषी लाडे सिर्फ नाम नहीं रहा, ये नागपुर का ब्रांड बन चुका है। और जिस तरह भी आपने एक्सप्लेन किया कॉन्फिडेंस के ऊपर, कम्युनिकेशंस के ऊपर, मुझे लगता है कि आप जिस तरह बात कर, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, कमाल है, बेमिसाल है। आपके बच्चे भी जो सीखते होंगे वो कमाल सीखते होंगे। मॉडलिंग एजेंसी के बारे में अभी भी बहुत लोग ना लड़के लोग ग्रूमिंग करवाते हैं, उन्हें सिखाते हैं, कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल जोन आता है, कभी ऐसा होता है? मैं ये जानना चाहता हूँ पर्सनली, क्योंकि माँ बाप कई बार सोचते हैं कि हमारी बेटी वहां सेफ रहेंगी या नहीं रहेगी। मुझे ये पता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे अच्छे लोग भी है, और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको थोड़ा परेशान करेंगे। तो कैसे सेफ होना चाहिए इस इंडस्ट्री में? बिल्कुल, आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट रेस किया है, और ये चीज सबको पता भी चलनी चाहिए कि देखो ये दुनिया है, ठीक है, ये उंगलियां हैं हमारी, सब एक जैसे नहीं है, तो सारे लोग एक जैसे नहीं है। तो हमको उस चीज की खुद एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ना इतना समझ आ जाता है कि कब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कब आप कंफर्टेबल नहीं हो और कब नहीं मतलब हो, ठीक है। तो ये चीज उसी के गाइडेंस के लिए मैं बैठी हूँ। इग्नाइट अकेडमी सबसे ज्यादा अगर मैं कुछ देती हूँ तो मैं सिक्योरिटी देती हूँ कि अगर किसी लड़की को शूट आ रहा है या कोई शो है, तो पहले उस चीज की तरफ मैं जाऊंगी, मैं बात करूंगी कि वो चीज सेफ है नहीं है। अगर वो सेफ नहीं है तो मैं अपने बच्चों को बोलूंगी कोई जरूरत है नहीं करने की, क्योंकि नो डाउट देयर आर सो मेनी फ्रॉड्स कि लड़कियों को, जो छोटे एज की लड़कियां जिनको सपने देखना पसंद है, उनको ये बोला जाता है कि हम आपको ये प्रोजेक्ट दिला देंगे, हम आपको बॉलीवुड पहुंचा देंगे, आपको बहुत कुछ करा देंगे। मैं कभी, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनसे कभी फेक प्रॉमिसेस नहीं करती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ कि मैं एज अ गुरु, एज अ ग्रूमर मैं आपको ग्रूम करूंगी, उसके बाद की जर्नी आपके मेहनत के ऊपर है कि आप क्या करते हो। यस, बट नो डाउट आपने जैसे वो भी पॉइंट बोला कि बैड टच ये वो होता है, बट एज अ गर्ल इस चीज के लिए मैं एक ओपिनियन देना चाहूंगी कि लड़कियों को इतना स्ट्रांग बोल्ड बनना पड़ेगा कि उनको अपना ओपिनियन और खुद के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। जहां उन्हें फील हुआ कि थोड़ा सा गलत हो रहा है, तुरंत आप बोल दो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल।
Right. इफ यू आर कंफर्टेबल और आप वो कर रहे हो, फिर वो आपकी मर्जी से कर रहे हो, इसमें किसी का दोष नहीं है। बट इस इंडस्ट्री में आपको डेफिनेटली ऐसे लोग मिलेंगे, बट इसीलिए तो हमने एकेडमी ओपन की है ना, कि मेरे अंदर जरूरी है फीमेल सिर्फ लड़कियां भी हो सकती है कि वो गलत रास्ते में उनको दिखा दे, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब जैसे एक लड़का बेड टच की हम बात कर सकते हैं, क्या एक लड़की कुछ ऐसा नहीं कर सकती है, जो आजकल कुछ भी हो सकता है, क्या लड़कियां भी उस चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकती कि उनको फेक प्रोमिसेस करे और गलत प्रोजेक्ट दिला दे? ये भी तो हो सकता है। एग्जैक्टली, अब तो ये क्वेश्चन एकदम वन ऑन वन हो गया है। नो डाउट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे हो कि और भी फीमेल ट्रेनर्स है। मेरी तो अकेडमी है, बट देयर आर सो मेनी एजेंसीज का काम होता है कि वो डेफिनेटली किसी को काम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका एक कमीशन बेसिस पे वर्क चलता है। तो डेफिनेटली उनका रोल ये होता है कि हमको काम तो किसी को दिलाना ही है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ एजेंसी जो जेन्युइनली वर्क कर रही है वो तो काम देगी, बट कुछ कुछ एजेंसीज क्या करती है, उनसे पैसे मांगती है। तो जैसे उन्होंने, आप हमको रजिस्ट्रेशन अमाउंट दे दीजिए 5,000, 10,000, 20,000। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर उनको लग रहा है कि ये आगे वाला उतना ज्यादा भी पैसा, जैसे 1 लाख 2 लाख, मैंने आए दिन मुझे कॉल आते हैं कि मैम हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, आप हमको मदद कीजिए, ये कीजिए। तो मैं जितना अपने साइड से होता है कि अगर मेरे वहां पे नेटवर्किंग हो तो मैं करवा देती हूँ। बट इनिशियली ये चीजें होती हैं, फेक प्रोमिसेस करना, मतलब आजकल ऐसा है ना कि हर कोई अपने कमाई के जरिए ढूंढ रहा है, कोई अच्छे तरीके से ढूंढ रहा है, कोई बुरे तरीके से ढूंढ रहा है। तो वही चीज है। बट एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जितना स्लो स्टेडी जाओगे, जैसे मुझे 13 साल हो गए, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, और कोई लोग एकदम जल्दी बोलेंगे शॉर्टकट पकड़ने के चक्कर में उतना जल्दी गिर भी जाएंगे। तो एक के साथ फ्रॉड करेंगे, दूसरे के साथ फ्रॉड करेंगे, तो तीसरा चौथा, उसके बाद लोग नहीं आएंगे। आज जैसे मेरे अकेडमी में 800+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी सर्टिफाइड हो चुके हैं। तो वो बच्चे, नो डाउट, मैंने कभी पेज स्पॉन्सर्ड, कोई मार्केटिंग ऐसे बहुत ज्यादा कभी नहीं की। ये बच्चे आए हैं सारे के सारे माउथ पब्लिसिटी की वजह से, और नॉर्मल मेरा नाम सुन के कि अच्छा टीच करते हैं, अच्छा गाइड करते हैं, इनके अंदर एटलीस्ट हम लोग को अच्छा सीखने मिलेगा। तो अगर अच्छा काम नहीं होता तो लोग आते नहीं। अगर जो ये दुकान चला रहे हैं अपनी फेक प्रोमिसेस करने वाली, तो उनके 1-2 बार तो चल जाएंगे, तीसरी बार नहीं चलेगी, तो उनकी दुकान जल्दी बंद भी हो जाएगी। exactly. बढ़िया। हमने ना मॉडलिंग में ये भी देखा है कि फोटोशूट होते हैं, फोटोशूट, जी ठीक है, और फोटोशूट के नाम से बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, लोगों से पैसा इटा जाता है, लिया जाता है, फिर उस तरह की ब्रांडिंग प्रमोशन नहीं मिलता है। फोटोशूट कुछ ऐसे हो जाते हैं जो फोटोशूट से वल्गरिटी में कब बदल जाते हैं पता नहीं चलता है। और मेरे ख्याल से नागपुर की बहुत लड़कियां ये क्वेश्चन से रिलेट कर पा रही होगी, क्योंकि बहुतों के साथ ये हुआ है शायद, मैं जानता हूँ। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे? बहुत अच्छा और अच्छा क्वेश्चन आपने बोला है ये चीज के लिए। नो डाउट देयर आर सो मेनी पेजेस। इसका एक आपको सच बताती हूँ कि एक पर्सन है, उसकी रियल आइडेंटिटी वो नहीं दिखाएंगे और कई सारे पेजेस बनाएंगे। वो पेजेस से ऐसी लड़कियां जो मॉडलिंग फील्ड के लिए इंटरेस्टेड है, उनको वो मैसेजेस जाएंगे कि हम आपको 50 के एक शूट का दे रहे हैं, हम आपको 1 लाख एक शूट का दे रहे हैं। तो उसमें नो डाउट आपको थोड़ा सा सेमी बोल्ड शूट करना पड़ेगा, बोल्ड शूट करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत, अगर लड़कियां इन केस, चलो किसी ने बोल दिया कि सेमी बोल्ड करना ही है, कोई फाइनेंशियली नीड के हिसाब से चलो वो सेमी बोल्ड की तरफ चली गई और उन्होंने वो चीज कर ली। बट जब फोटोशूट होते रहता है, वो खुद इतनी अनकंफर्टेबल हो जाती है, और आगे वाला जैसे फोटोग्राफर है वो उनको बोलते रह जाएगा, नहीं और थोड़ा और एक्सपोज करने के चक्कर में वो शूट कहीं और चले जाता है। ठीक है, तो अगेन इसमें भी यही चीज आ गई है कि लड़कियों ने इतना कैपेबल, और होता है ना कि जैसे हमें कोई छोटा सा इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू जैसे स्कूल कॉलेजेस कहीं पे भी, तो हम स्टडी होमवर्क करके जाते हैं कहीं पे भी। तो आपको, अगर आप किसी पर्सन के पास जा रहे हो तो आपको उसका होमवर्क करके जाना पड़ेगा। पॉइंट है। यस, तो उसके बारे में पता, जैसे मुझे पता है कि अगर मेरी मीटिंग है, नो डाउट BCN में मैं आई हूँ, तो मैंने थोड़ा होमवर्क किया, कैसा है क्या है, डेफिनेटली मुझे अच्छा लगा तो मैं आई। तो इसी तरीके से बाकी की लड़कियों ने इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरीके से इस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर बुरा है तो टोटली इग्नोर कर दो, ये हमारे हाथ में भी है डेफिनेटली। बहुत बढ़िया। पेरेंट्स की बात हो गई है, एजुकेशन के ऊपर आते थोड़ा सा। लोग अपने पढ़ाइयों को छोड़ देते हैं, एजुकेशन को आधे रास्ते में छोड़ देते हैं, सोचकर कि यार अब मॉडलिंग में अपना करियर बनाएंगे। और ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इनको कुछ शोज भी दे देते हैं
और वो 2-3 शोज करने के बाद हर लड़की को लगता है नाउ आई एम अ मॉडल और इंस्टाग्राम के लाइक्स और उनके जो फॉलोअर्स उनको जो आसमान पर चढ़ा देते हैं। हाँ। ये लोगों के करियर पे भी बहुत असर पड़ता है और किसी का करियर बन जाता है इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू, लेकिन बहुत लोग हैं, % लोग हैं जिनका बनता है ऐसा, और कुछ लोग हैं जो अपना एजुकेशन छोड़कर यही सब करते रहते हैं और आखिर में कुछ हासिल नहीं होता है। क्या कहना चाहोगे इस पर? क्योंकि आपने खुद शायद MBA कंप्लीट किया हुआ है, जॉब के ऑफर्स आपने ठुकरा दिए बिकॉज आप अभी जिस पोजीशन में हो आप वहाँ ये सारी डिसीजन ले सकते हो। एग्जैक्टली बट देखो, आज मैं एक अकेडमी रन कर रही हूँ, आज मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट कि हमें उठना बैठना कैसे है, किससे कैसे बात करना है, और एजुकेशन ना हमको एक लाइफस्टाइल दिलाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं खुद पे दूंगी कि मैंने स्टडीज, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं खुद को लेकर इवन आज के यूथ को भी देना चाहूंगी कि अगर फॉर एन एग्जांपल आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे आपको इस फील्ड में जाने के लिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने के लिए, तो वो एक कंसर्न से कर रहे कि आपका पढ़ाई से ध्यान ना भटक जाए। बट अगर आप अपने स्टडीज में परफेक्ट हो तो आपको आपके पेरेंट्स कभी नहीं रोकेंगे। तो आप कभी ये मत सोचो कि हम स्टडीज छोड़ दें और डायरेक्ट हम बस इसी फील्ड में करते रहे, नहीं। पहले आप उनको भरोसा दिलाओ कि हम स्टडीज में भी अच्छे हैं और इसके साथ ये, तो डेफिनेटली कोई पेरेंट नहीं रोकेगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मेरे भी पेरेंट्स कभी मतलब इस चीज को लेकर वो नहीं थे, कि उनका माइंडसेट यही है कि इसमें कुछ आगे जाके करियर नहीं है, लेकिन खुद को प्रूव करना होता है। तो स्टडीज के साथ साथ मैंने डेफिनेटली इसको भी साथ में लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में रखा, अपने पैशन को मैंने कंटिन्यू किया, और जब मुझे पता चल गया कि मेरा पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट हो सकता है, तब मैंने स्टडीज को थोड़ा वो किया। बट मैं कभी इस चीज को नहीं भूलूंगी। आज मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, मैं हर किसी को ये बोलती हूँ, मेरे सेशन खुद मैं वीकेंड रखती हूँ, सैटरडे संडे, कि बच्चों के स्टडीज ये कोई डिस्टर्ब ना हो, कि स्टडीज इज इम्पोर्टेंट, नो डाउट स्टडी इज इम्पोर्टेंट। बिकॉज कॉन्फिडेंस अगर आएगा तो नो डाउट, अगर मॉडलिंग है, तुमको चलना है, उठना है, बैठना है, जैसे ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो तुमको बात करना भी आना चाहिए। तो डेफिनेटली एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, एजुकेशन इज मस्ट। और मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को यही गाइड करती रहती हूँ कि आप अपना एजुकेशन मत छोड़ो, पहले गिव इट अ ट्राई, पहले सीखो। जब तुमको लगता है आगे जाके कि नहीं मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं इसको अपने पैशन को इनकैश कर सकती हूँ, पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो ही ये डिसीजन ले। इस तरीके। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। जाने से पहले आप क्या कहना चाहोगे नागपुर के दर्शकों से? नागपुर कोई अच्छी सी एडवाइस जो भी मॉडल बनना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है इस इंडस्ट्री में, उनके लिए आप क्या अच्छी एडवाइस देना चाहोगे? अच्छी एडवाइस तो मैं देना चाहूंगी डेफिनेटली कि अगर आपको और इस इंडस्ट्री में नो डाउट सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं मान, एक्चुअली मैं ये सोच रही हूँ कि जिन बच्चों को अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि पर्सनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप कभी कहीं एक नॉर्मल स्कूल में पहले दिन चले जाओ, कॉलेज में पहले दिन चले जाओ, या किसी इंटरव्यू में पहले दिन चले जाओ, वहां पे आपकी पर्सनालिटी देखा जाएगा, बाद में आपका स्कोर कार्ड देखा जाएगा। बिकॉज कई लोगों को लगता है स्टडीज इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट मैंने बताया, बट इसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए ही चाहिए। अगर आप 98 परसेंटाइल आपको मिल रहे हैं बट आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो कोई आपको जॉब भी नहीं देगा। तो मेरा बोलने का मीनिंग ये है, मेरा एक छोटा सा एडवाइस है कि जैसे कि मैं बच्चों को ट्रेन कर रही हूँ पर्सनालिटी, ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन के लिए, कि जो बच्चे मतलब 100 के क्राउड में या 10 के क्राउड में भी वो लाइक शिवर हो जाते हैं कि हमको नहीं बोलना आ रहा है, तो ये इनको सिर्फ मॉडलिंग फील्ड में ही नहीं, मतलब मॉडल्स को ही अच्छा दिखना, अच्छा बोलना, अच्छे से रहना नहीं है। हर किसी इंसान को अपने जीवन में अच्छा दिखना है, अच्छा बोलना है, अच्छे से रहना है। तो ये एडवाइस है कि नॉट फॉर कि सिर्फ हमारा मॉडलिंग के लिए अकेडमी है, हम ग्रूम करते हैं बच्चों को, एक कॉन्फिडेंस दिलाते हैं। तो बच्चे कोविड के टाइम पे ऐसा हो गया था कि स्टडीज और ये सब कुछ ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो गया था, तो जो हम स्कूल में जाके सीखते थे, प्रॉपर क्लास में प्रैक्टिकल चीजें होती थी, वो नहीं हो रही थी। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगी कि मेरी अकेडमी है, अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता है कि हमें इस फील्ड में जाना चाहिए, एक ट्राई करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, या फिर हमको बेसिक ग्रूमिंग सीखनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर क्लासेस लेने हैं, तो नो डाउट इग्नाइट मॉडलिंग अकेडमी हमारे साथ है और मैं भी हूँ डेफिनेटली। और ये पूरा का पूरा प्रमोशन था। लेकिन बहुत अच्छा, आज आपसे बात करके लगा कि जरूरी जो आपके स्टूडेंट्स होंगे वो डेफिनेटली बहुत कमाल का सीखे होंगे, क्योंकि आपसे जब बात कर रहे थे तो वो जवाब जो थे आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। exactly. और जो जिसके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लोगों को सिखाने के लिए बहुत कुछ है, वो बहुत कमाल के होते हैं।
एक डांस कोरियोग्राफर, फिर फैशन कोरियोग्राफर, फैशन ग्रूमर, मॉडल, मॉडलिंग करते करते खुद की एकेडमी खोल देना और अपने सपनों को हकीकत में बदल देना। नागपुर की एक छोटी सी लड़की जिसने कमाल किया है, अपने सपनों को बुनते बुनते खुद का ताजमहल खड़ा किया है। मेरा नाम है मान गंगवानी और ये थी आयुषी लाडे। आप देखते रहिए INBCN न्यूज, सच दिखाए बिना छुपाए। थैंक यू।